इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर हम आप सभी के लिए फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर लेकर के आए हैं सभी कोर्सेज पे। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं एग्जाम टारगेटेड, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। मैं बता दूंगा ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आप मिनिमम टाइम में कंटेंट फिनिश कर लेंगे, बिकॉज ये जो बैच है सुपर फास्ट बैच है, ये जो कि दिसंबर 2025 के लिए डिजाइन किया गया था, इसमें टू द पॉइंट पढ़ाया गया है। एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा। हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप हर एक टॉपिक को मिनिमम टाइम में कवर कर लें। इससे आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, प्लस आप रिवीजन भी आराम से कर लेंगे मिनिमम टाइम में। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे सिचुएटेड है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो गंधारा पाकिस्तान में सिचुएटेड है, जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, क्योंकि ये एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पर तो बांग्लादेश पाकिस्तान और सब कुछ इंडिया का ही पार्ट था, तो उस टाइम पर इंडिया का पार्ट था। बट अब जो है एट प्रेजेंट देखा जाए तो ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है ये वाली यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो राजगीर बिहार में है। ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी बिहार में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार में है। जगदला महावीरा यूनिवर्सिटी राजशाही बांग्लादेश में चली गई है। बांग्लादेश भी पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, बट आज़ादी के बाद जो है अलग अलग पार्ट जब बने तब फिर ये सिस्टम हो गया इस तरीके से। वल्लभी यूनिवर्सिटी भावनगर गुजरात में है, और इसके अलावा सोमापुरा महावीरा नावगांव बांग्लादेश में चली गई, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे हम लोग इनके बारे में। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इट इज लोकेटेड इन तक्षशिला गंधारा। इट वाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो ये ऐसा माना जाता है, ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बन जाती है, अच्छे से नाम याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इट इज लोकेटेड इन राजगीर बंगाल। इट हैड, शायद ये टाइपिंग एरर है, ये राजगीर जो है ये बिहार का हिस्सा है, बंगाल में नहीं है। तो ये बंगाल नहीं बिहार होगा। राजगीर बिहार में सिचुएटेड नालंदा यूनिवर्सिटी। सो इट हैड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो उस टाइम पर इतने सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर हुआ करते थे, तो इस वजह से ये एंशियंट टाइम में लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जो कि नालंदा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी इसमें है आपकी ओदांतापुरी यूनिवर्सिटी। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एंशिएंट इंडिया। इट वाज लोकेटेड इन बिहार। इट हैड ओवर 12,000 स्टूडेंट्स एंड 500 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रिलीजन्स। तो ये भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है ये भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी रही है इंडिया की। इट इज भावनगर गुजरात। इट हैड मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स एंड 400 टीचर्स। पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिज्म एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिज्म के नाम से जानी जाती है। इट वाज लोकेटेड इन ओडिशा। इट स्टार्टेड इन 3rd सेंचुरी सी इन टिल 11th सेंचुरी तक की चली, फंक्शनल थी। तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहली यूनिवर्सिटी जिसकी हमने बात करी दैट वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ऐसा बिलीव किया जाता है। इसके जो फेमस स्टूडेंट रहे हैं, सो इंडियन हिस्ट्री वर्ड स्टूडेंट्स, some renowned people in Indian history were students of the ancient Indian university, namely चाणक्य, पाणिनि एंड चरक। तो ये जो तीन मोस्ट फेमस लोग रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, ये तीनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एक टाइम पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड पहले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा इट वॉज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 मेजर ट्रेड रूट्स ऑफ एशिया and was influenced by Persian, Greek and Scythian and Buddhist culture. Takshila University known for post graduation, the minimum admission age was 16 years. तो ये पीजी के लिए फेमस थी और इसकी मिनिमम एज जो थी यहाँ पे एडमिशन की वो 16 साल की थी। नालंदा अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो ये आप सभी को पता है कि इन द 5th सेंचुरी CE पीपल एस्टेब्लिश द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। इट लास्टेड 12th century CE. The name of the university derived from the name of nearby village called Nalanda, which means giver of lotus stalks. Lotus means wisdom and knowledge of in Buddhism. तो बुद्धिज्म में लोटस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विजडम। सो मैनी चाइनीज पिलग्रिम्स सच एज फैक्शियन, जुआनजांग एंड यीजिंग, इनके नाम याद रख लो, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से लोग जो है चाइना के कौन कौन से फेमस लोग ने यहाँ पे विजिट किया है। तो इन लोगों ने विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी में, एक टाइम ऐसा था।
गिव डिटेल नोट्स ऑन द यूनिवर्सिटी सिलेबस। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को, और इसकी लाइब्रेरी जला दी थी। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। उदंतापुरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो इसके फैक्ट क्या है? उदंतापुरी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड ऑन अ हिल कॉल्ड हिरण्यप्रभात। इट मीन्स गोल्डन माउंटेन। It had magnificent temple and a large stupa on its summit. तो ये इसका फैक्ट है। Considering it a rival of the ancient Nalanda University was also a center of Mahayana Buddhism. तो इसको एक तरीके से राइवल माना जाता था। मतलब कुछ लोग कहते थे कि हम उदंतापुरी में एडमिशन लेंगे, कुछ के लोग कहते थे कि हम नालंदा में लेंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और लोगों में होड़ लगा करती थी कि हम कहाँ पढ़ने जाएं। दोनों यूनिवर्सिटी काफी अच्छी, काफी बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो इन एंशिएंट इंडिया दे एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देयर वाज अनदर आउटस्टैंडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग इन द इंडियन स्टेट ऑफ मगध, जो कि बिहार है। विक्रमशिला एंड नालंदा comprised for the formidable pair of knowledge and education in that era. Around the end of the 8th century, King Dharmapala is credited with the founding in it. तो ऐसे याद रखना कि विक्रमशिला को किसने बनाया, किसने बिल्ड करवाया था? तो ये थे किंग धर्मपाल। In contrast to other historic centers of learning, only those desires to become Buddhist monk were admitted to विक्रमशिला। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क बनना चाहते थे जनरली वही यहाँ पर एडमिशन लिया करते थे। फॉलोइंग देयर एजुकेशन दीज मॉन्क सेट आउट टू प्रोपगेट बुद्धिज्म इन डिस्टेंट रीजन। तो जब एक बार मॉन्क बन गए तो उसके बाद अलग अलग जगह पे जाकर के लोग अपने बुद्धिज्म की बातें बताते थे। सो कुछ फैक्ट समझ लेते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, तक्षशिला कैंपस हाउस 6 डिस्टिंक्ट कॉलेज। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेज हुआ करते थे, जिस हर कॉलेज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, ईच ऑफरिंग अ यूनिक स्पेशलाइजेशन। जैसे संस्कृत ग्रामर हो गया, लॉजिक हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, फिलोसफी, बुद्धिज्म, तंत्र हो गया, रिचुअलिज्म हो गया। तो इस तरह की जो चीजें थी वो तक्षशिला में पढ़ाई जाती थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज ऑफ तिब्बतन पिलग्रिम्स मॉन्क्स, द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग डिग्रीज एंड रिकॉग्निशन ओरिजिनेटेड एट विक्रमशिला। तो डिग्री अवार्ड करने का जो सिस्टम था इंडिया में वो विक्रमशिला से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। सो गाइस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये शायद मे बी अगेन टेक्स्टिंग एरर हो गया हो और क्लरिकल एरर है ये। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये जो डिग्री रिकॉग्निशन जो था वो विक्रमशिला में स्टार्ट हुआ है। तक्षशिला तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग ऊपर, तो ये हम लोग विक्रमशिला ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर मेरिट दे अवॉर्डेड द टाइटल्स ऑफ महापंडित पंडित टू दोज हु फिनिश देयर एजुकेशन। तो ये देखो जो डिग्री का सिस्टम था कि कौन सी आपने क्या अचीव किया उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिला करती थी, अवार्ड मिला करता था। द यूनिवर्सिटी पेंटेड पोर्ट्रेट्स ऑफ दीज रिमार्केबल एलुमनाई ऑन इट्स वॉल्स। तो जो यहाँ से अच्छे से पढ़ते थे एलुमनाइज के, वो अपने वॉल पे वो लोग रिमार्क कर देते उनके नाम वगैरह। विक्रमशिला सफर्ड द सेम फेट एज नालंदा, बोथ यूनिवर्सिटीज फ्यूचर्स इंटरवेंट इन न्यूमरस वेज। Not only were both outstanding universities, but they also had amazing library, received substantial royal support during their respective era, and were completely destroyed by the same Turkic invader बख्तियार खिलजी। तो जो तुर्की का इन्वेडर था उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट आपके जगदला यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम के पर्पज से। सो इन अर्ली 11th century, another significant hub of learning was the Jagadala Vihara in Varendrabhumi, now जो कि बांग्लादेश में अब कहा जाता है बांग्लादेश। King Kampala, who ruled from 108 to 842 1130 AD, founded it। तो ये किंग कंपाल का नाम आपको याद रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, फाउंड किया था। सो अकॉर्डिंग टू तिब्बतन वर्क्स, ट्रांसलेटर्स एट जगदला rendered numerous sacred Sanskrit texts into Tibetan. Although the reason for the university's closure is unclear, there is evidence that suggests Jagadala may have also been target of an invasion at some point in the early 13th century. इसे यूनिवर्सिटी के खत्म होने का जो है वो अनक्लियर है कैसे यूनिवर्सिटी बंद हुई। तो अभी मतलब देयर इज एविडेंस दैट जो कि सजेस्ट करते हैं कि मे बी शायद इसको भी गिरा दिया गया हो और इसको भी बर्बाद कर दिया गया हो। वल्लभी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द टाउन ऑफ वल्लभी इन गुजरात।
So it was also a center of Vaishnavism and had close relationship with the ancient Nalanda University. कुछ फैक्ट समझ लेते हैं इसके. Derived from the name of Vallabh, the son of King Darshana II of the Maitrika dynasty who founded the university. तो guys ये अब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखना है कि वल्लभी यूनिवर्सिटी को किसने बनाया, इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा. तो ये जो नाम है ना वल्लभी यूनिवर्सिटी, वो वल्लभा के नाम से आता है, जो कि एक सन थे किनके, किंग दर्शना टू के, जो कि एक मैत्रका डायनेस्टी थी इंडिया में, और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, बनाया था. दे बिल्ड इट ऑन द साइड ऑफ द शेतरुंजी रिवर, एक नदी है. दिस रिवर वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, इट कनेक्टेड गुजरात विद अदर रीजन. तो इस जगह पर जो है इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था. आज भी गुजरात में सिचुएटेड है ये. इट हैड ओवर 6,000 स्टूडेंट्स, 400 टीचर्स एंड ऑफर्ड ओवर 60 कोर्सेज इन वेरियस फील्ड्स. अब चाइना के कुछ लोगों ने यहाँ पर विजिट किया था, जैसे जुआंग जांग ईजिंग विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी को. दीज पिलग्रिम्स स्पोक वेरी वेल अबाउट द सिलेबस फॉलोड बाय द यूनिवर्सिटी. The Arab invaders destroyed the university. The invaders looted and burned the university's library. उन्होंने यूनिवर्सिटी को लूटा और इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, जला दिया. नेक्स्ट आपकी पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं. पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी इज ए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दैट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द academic landscape. So it was one of the first university of India. Here are some key fact about the Steam University. तो guys इसको भी जो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटीज रही हैं उनमें ही गिनती की जाती है कि स्टार्टिंग की यूनिवर्सिटीज में से ही है, मतलब ये भी एक एशियन यूनिवर्सिटी है. तो पुष्पागिरी यूनिवर्सिटी एक्सेल इट्स कमिटमेंट इनटू एकेडमिक एक्सीलेंस. इट्स फैकल्टी comprises accomplished scholars and experts dedicated to the providing students with a top notch education. So यहाँ पर भी काफ़ी बड़े लेवल पे स्टडी होती थी. वेल इक्विप्ड कैंपस हुआ करता था और हैज़ मॉडर्न वेल इक्विप्ड कैंपस. दे हैव गुड लैब्स एंड लाइब्रेरीज. तो इस तरह से जो है ये यूनिवर्सिटी भी जानी जाती है. जो सुपर फास्ट बैच है उसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं. पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस के जो कोर्सेज हैं उनको आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर सकते हैं इनरोल करके. कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको. इनरोल करके आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं. फटाफट से अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं. सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स. गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.